हमारे YouTube चैनल प्लांट्स वर्ल्ड 2026 में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हमारे आसपास दिखने वाले पेड़ पौधों की एक इंट्रोडक्टरी लेवल की जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को देखना जारी रखें क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण पौधे की जानकारी देने जा रहे हैं जो अब शुरू होता है। खूबसूरत चमकीले और सुगंधित फूलों से लदे इस दिलकश पौधे को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। पार्कों, बारों या बगीचों या कहीं रोड के किनारे या डिवाइडरों पर या कहीं किसी घर में गमलों में लगे एक सजावटी पौधे के रूप में। यह फूलदार पौधा प्लांट किंगडम के बिग्नोनियासिएई फैमिली, जिसे आमतौर पर ट्रम्पेट वाइन या बिग्नोनिया फैमिली के नाम से जाना जाता है, से संबंध रखता है। इसको टिकोमा स्टैंस या बिग्नोनिया स्टैंस के नाम से जाना जाता है और इसके फूलों के आकार और रंग के कारण इसको ट्रम्पेट बुश, येलो ट्रम्पेट बुश, येलो बेल्स, येलो टिकोमा या येलो एल्डर के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा इसको टिकोमा, जिंजर थॉमस और एस्पिरांजा भी कहा जाता है। हिंदी में इसको पीलिया, पीलियापी, पीली घंटी, पीली घंटियां, घंटी फूल, गोरी चोरी और पीला बेल इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो वहीं बंगाली में चंद्रप्रभा, कन्नड़ में कोराने किलर, मराठी में नागाशेन बगम, तमिल में स्वर्णपट्टी, मंजरली और तेलुगु में पचगोटला कहा जाता है। इसके अलावा पसुकु गन्नेरू, गंता गन्नेरू और स्वर्णा गन्नेरू इसके कुछ अन्य दक्षिण भारतीय नाम हैं। टिकोमा एक बारहमासी फूलों वाला पौधा है और इसमें खास तौर से गर्मी और बरसात के मौसम में पीले, सफ़ेद और गुलाबी रंग के तुरही के आकार के यानी घंटीनुमा चमकदार फूल खिलते हैं। इसके पत्ते हरे, चमकदार, अंडाकार, आयताकार और भालाकार और किनारे दांतदार होते हैं और यह विपरीत दिशाओं में लगते हैं। इसके फल आकार में चिपटे और लंबे होते हैं और इनमें लाइन से पीले रंग के कई बीज होते हैं जिनमें झिल्लीदार पंख होते हैं और पकने पर जब फल खुलता है तो ये बीज इन्हीं पंखों के सहारे हवा द्वारा फैल जाते हैं। टिकोमा स्टैंस को बीज द्वारा लैंगिक प्रजनन के अलावा तने की कटिंग द्वारा अलैंगिक रूप से भी बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। यह एक तेजी से बढ़ने वाला झाड़ी या एक छोटा पेड़ होता है जिसकी ऊंचाई 5 से 8 मीटर तक की हो सकती है। यह एक सूखा सहनशील पौधा होता है। यह गर्म जलवायु में अच्छी तरह उगता है और किसी भी तरह के उपजाऊ मिट्टी में तेजी से बढ़ता है। इसको लगभग 6 से 8 घंटे तक भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। निहायत ही खूबसूरत दिखने वाले फूलों वाला यह पौधा मूल रूप से अमेरिका में पाई जाती है। इसका उपयोग बार, बगीचों और पार्कों में एक सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक सजावटी पौधा भर नहीं है बल्कि यह एक औषधीय गुणों से भरपूर पौधा भी है। इसके पत्तों और जड़ों का उपयोग मधुमेह, पेट दर्द और कीड़ों के लिए किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग कोबरा के जहर को काटने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए इसके पत्तों का पेस्ट सांप के कांटे की जगह पर लगाया जाता है जिससे इसके जैव रसायन सांप के जहर के प्रोटीन को बांध देते हैं जिससे जहर फैलना रुक जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि यह विधि एंटीसीरम से ज़्यादा असरकारक होता है। इसका उपयोग फर्नीचर और नावों के निर्माण के साथ ही जलाऊ लकड़ी और कोयले के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा यह पशुओं के लिए एक बेहतरीन चारा है। टिकोमा स्टैंस के खूबसूरत फूल मधुमक्खियों, तितलियों और हमिंग बर्ड को आकर्षित करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि टिकोमा के फूल समय तो जहरीले नहीं होते हैं लेकिन इससे बना शहद जहरीला होता है। और अंत में इसके फली के चिपटे आकार और इसमें भरे बीजों के कारण, इसके बच्चों के पटाखा बम की तरह दिखने के कारण इसको पटाखा फूल भी कहा जाता है।